नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अलाना खान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र में मुआवजे के सवाल पर बोले कृषि मंत्री, किसानों की मौत का नहीं है कोई रिकॉर्ड। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। 12 बजे के बाद दोबारा कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन विपक्षी नेताओं का हंगामा नहीं थमा। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो वहीं कृषि कानून वापसी को लेकर आंदोलन में किसानों की मौत और मुआवजे को लेकर सरकार ने मंगलवार को संसद में जवाब दिया। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा तो सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिसमें प्रभावित परिवारों का जिक्र या फिर उनकी मदद के लिए कोई प्रस्ताव हो। इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कृषि मंत्रालय के पास मौतों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे में मुआवजे का सवाल तो नहीं उठता है। केंद्र सरकार ने एमएसपी कमेटी के लिए 5 नेताओं के मांगे नाम। संसद के दोनों सदनों से तीनों कृषि कानून वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसान संगठन यानी एमएसपी पर कानून की मांग पर अड़े हैं। केंद्र सरकार एमएसपी पर चर्चा के लिए राजी हो गई है और किसानों से बैठक के लिए 5 नेताओं के नाम मांगे हैं। 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें सरकार के साथ वार्ता के लिए 5 किसानों के नाम तय होंगे। अयोध्या में आज सप्ताह में दूसरी बार सीएम योगी का दौरा। विष्णु महायज्ञ के समापन समारोह में हो रहे शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को अयोध्या आ रहे हैं। वो कृषि परिक्रमा मार्ग स्थित महर्षि महेश योगी वेद विज्ञान परिसर में श्री विष्णु सर्व अद्भुत शांति महायज्ञ का समापन करेंगे। ये महायज्ञ महर्षि वैदिक परिसर महर्षि नगर नोएडा में गत 17 नवंबर से चल रहा था। सीएम का एक सप्ताह के अंदर अयोध्या का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले वो राजकीय इंटर कॉलेज में सामूहिक विवाह समारोह में 3,915 नवविवाहितों को आशीर्वाद देने के लिए 26 नवंबर को आए थे। पराग अग्रवाल बने ट्विटर के नए सीईओ। टॉप 500 कंपनियों में सबसे युवा सीईओ। आईआईटी बॉम्बे से पास आउट पराग अग्रवाल ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ बन गए हैं। 10 साल पहले पराग ट्विटर से जुड़े थे। उन्होंने ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी को रिप्लेस किया है। 37 साल के पराग दुनिया की इस दिग्गज कंपनी के सबसे युवा सीईओ हैं। उनकी इस उपलब्धि से भारत में जश्न है। टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क समेत विश्व की तमाम दिग्गज हस्तियों ने उन्हें बधाई दी है। यूपी में फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग पर एफआईआर। सोशल साइट्स पर बनाए गए बुआ बबुआ के पेज को लेकर कन्नौज में हुई कार्रवाई। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुए केस में जुकरबर्ग के अलावा 48 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया। ये एफआईआर फेसबुक पर बुआ बबुआ के नाम से चल रहे पेज पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की छवि खराब करने वाली पोस्ट को लेकर दर्ज की गई है। बता दें कि फेसबुक के मुख्यालय कैलिफोर्निया में भी इसकी रिपोर्ट भेजी गई है। ढटिया थाना के सरहटी गांव में रहने वाले सपा अधिवक्ता सभा के जिला उपाध्यक्ष अमित यादव ने एफआईआर दर्ज कराई है। आज शरद पवार से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। सियासी हलकों में तीसरे मोर्चे को लेकर चर्चा शुरू। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करेंगी। ममता की कांग्रेस से बढ़ती दूरी और तीसरे मोर्चे की आहट के बीच पवार संग उनकी मुलाकात के कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। मंगलवार रात को ममता ने शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे और संजय राउत से भी मुलाकात की थी। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में बदला मौसम के मिजाज। कई शहरों में हो रही बरसात। अगले 3 दिन के लिए जारी अलर्ट। दक्षिण पूर्वी अरब सागर, मालदीव और लक्षद्वीप के ऊपर बने चक्रवाती हालत की वजह से मुंबई, पुणे समेत राज्य के कई शहरों में आज मौसम ने अपना रंग बदल लिया है। सुबह से ही मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने अगले 3 दिनों के लिए इन शहरों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान में कमी देखी जा सकती है। केकेआर ने वेंकटेश और चेन्नई ने गायकवाड़ की बढ़ाई सैलरी। आईपीएल 2022 के लिए रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में कई खिलाड़ी हैं जो मालामाल हो गए हैं। कोलकाता के वेंकटेश अय्यर और सनराइजर्स हैदराबाद के उमरान मलिक की सैलरी 39 गुना ज्यादा बढ़ गई है। वहीं चेन्नई के ऋतुराज गायकवाड़ को 2022 के सीजन में 6 करोड़ मिलेंगे, जबकि 2021 सीजन में इनकी सैलरी सिर्फ 20 लाख थी। नवंबर के जीएसटी संग्रह ने अक्टूबर का तोड़ा रिकॉर्ड। 1,31,000 करोड़ रुपए के पहुंचा पार। नवंबर महीने में कुल जीएसटी संग्रह 1,31,526 करोड़ रुपए का हुआ। इस महीने का ये जीएसटी संग्रह पिछले महीने ही नहीं बल्कि अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर गया।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में ये जानकारी सामने आई है, जिससे पता चलता है कि ये आंकड़ा जीएसटी के लागू होने के बाद से दूसरा सबसे अधिक संग्रह है। स्वीडन की पहली महिला पीएम बनी मैग्दलीना 16 साल की उम्र में सियासत में रखा था कदम। मैग्दलीना एंडरसन का 5 दिन पहले का ऐलान हकीकत बन गया है। 24 नवंबर को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। तब उन्होंने कहा था कि वो दोबारा देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। मैग्दलीना ने कहा था कि मैं ऐसी सरकार का नेतृत्व नहीं करना चाहती जिसकी संवैधानिक वैधता ही सवालों के घेरे में हो। एंडरसन की छवि स्पष्टवादी नेता की है। सोमवार के चुनाव में उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।